हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड जीके का मॉक टेस्ट का पार्ट 57। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम लेखपाल पटवारी, उत्तराखंड बंदी रक्षक पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, उसके अलावा जितने भी यूके ट्रिपल के अदर एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रॉक क्लाइंबिंग के लिए प्रसिद्ध बुरास खांडा क्षेत्र किस जनपद में स्थित है। तो देखिए, रॉक क्लाइंबिंग के लिए एक प्रसिद्ध है बुरांस खांडा। ठीक है, तो ये क्षेत्र जो पड़ता है गाइस, ये स्थित है टिहरी में। कहाँ पर स्थित है? टिहरी में। एक तो बुरास खांडा है, उसके अलावा है कोडियाल। कौन सा है? एक कोडियाल। तो ये भी कहाँ पर स्थित है? टिहरी में। उसके अलावा देखिए, एक है सोनगाड़। ठीक है, सोनगाड़। और एक हो गया टेकला। ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये रॉक क्लाइंबिंग के लिए हैं उत्तरकाशी के। ये कहाँ के क्षेत्र हैं? उत्तरकाशी के। उसके अलावा है एक थराली। ठीक है, तपोवन। ये कहाँ के प्रसिद्ध रॉक क्लाइंबिंग है? तो ये है चमोली के। ये कहाँ के हैं गाइज? चमोली के। और एक स्थित है बारह पत्थर। ठीक है, कहाँ पर है? बारह पत्थर। तो ये स्थित है नैनीताल में। तो ये प्रमुख स्थान है जहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किन्हें तीन धुरा कहा जाता है। तो देखिए, किन दर्रों को जो है तीन धुरा कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ऊंटा, जयंती और किंगरी बिंगरी को। इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है गाइज? तीन धुरा इनको कहा जाता है। ठीक है, और उसके अलावा देखिए, बात करें जयंती, ये ऊंटा। ठीक है, ऊंटा, जयंती, तो ये दर्रे जो हैं ये स्थित हैं पिथौरागढ़। और किसको जोड़ते हैं? ये तिब्बत को। ठीक है, इन दोनों के मध्य हैं। उसके अलावा बात करें किंगरी विंगरी की, तो ये कहाँ किस किन के मध्य है? तो चमोली और तिब्बत के मध्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से अति संवेदनशील भूकंप जोन 5 में कौन सा जनपद आता है। तो देखिए, अपने यहाँ पे भूकंप जोन 4 है और एक है भूकंप जोन 5। तो जो दो जोन है हमारे यहाँ पे। ठीक है, जिसमें से भूकंप जोन 5 जो है ये अति संवेदनशील भूकंप जोन है। तो देखिए, अति संवेदनशील भूकंप जोन 5 में कौन सा जनपद आएगा? तो ये आएगा गाइज चंपावत। कौन सा रहेगा? चंपावत। अब देखिए, अगर आपसे पूछ लेता है कि भूकंप जोन, ठीक है, भूकंप जोन 5 में कौन कौन से जनपद हैं, तो आप एक ट्रिक याद रखेंगे, RC कैप। क्या याद रखेंगे आप? RC कैप याद रखेंगे। आपका R से हो जाएगा रुद्रप्रयाग। ठीक है, C से हो जाएगा चमोली। और इस वाले C से हो जाएगा गाइज अपना, क्या हो जाएगा आपका? चंपावत। ठीक है, R से आपका क्या हो गया? रुद्रप्रयाग। C से आपका चमोली। इस वाले C से आपका चंपावत हो जाएगा। A से आपका अल्मोड़ा हो जाएगा। और P से क्या हो जाएगा आपका? पिथौरागढ़। तो इस तरह से जोन 5 को आप याद कर सकते हैं। बात करें हम जोन 4 में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें कौन कौन से आते हैं इस तरह से याद रख सकते हैं, तू दुन करके। ठीक है, इसको इस तरह से आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं। T से टिहरी हो जाएगा, U से उत्तरकाशी हो जाएगा, D से देहरादून हो जाएगा, U से उधम सिंह नगर हो जाएगा, और N से हो जाएगा हमारा नैनीताल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज हमारा, निम्नलिखित में से सात ताल स्थित है। तो देखिए, सात ताल जो स्थित है गाइज, ये स्थित है उत्तरकाशी में। और उत्तरकाशी में कहाँ पर है? हर्षिल के निकट है। किसके निकट है? हर्षिल के निकट। एक सात ताल जो है गाइज, एक सात ताल कहाँ पर है? तो एक सात ताल है नैनीताल में। ठीक है, कहाँ पर है? नैनीताल में। तो याद रखेंगे, दो जगह सात ताल है, एक उत्तरकाशी में सात ताल है और एक नैनीताल में है। ठीक है, दोनों को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में हमारा स्कूल हमारा धन योजना कब से संचालित है। तो ये संचालित है गाइज 2015-16 से। ठीक है, ऑप्शन डी जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डोंगी पैंतोली वन आंदोलन किस वृक्ष के जंगलों की कटाई के विरुद्ध जो है ये शुरू हुआ था। तो ये हुआ था गाइज, जो बांज वृक्ष थे उसके जो कटाई हो रही थी, ठीक है, उसके विरुद्ध हुआ था गाइज ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, राजाजी वन्यजीव विहार। ठीक है, राजाजी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में हुई थी गाइस। ठीक है, तो 1948 में हुई थी। तो उसके अलावा देखिए, तीन थे। राजाजी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हो गई? 1948 में। और मोतीचूर की जो है 1935 में हुई थी। ठीक है, तो तीन कौन कौन से थे गाइस? एक था मोतीचूर, दूसरा था चिल्ला, ठीक है,
और तीसरा था हमारा राजा जी। तो इन तीनों को मिलाकर कब 1983 में राजा जी नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में जो है 3 जनपदों में आता है। क्षेत्रफल की बात करें हम राजा जी नेशनल पार्क की तो 820.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बलवीर टावर किस जनपद में स्थित है। तो देखिए बलवीर टावर जो स्थित है गाइस ये स्थित है देहरादून में। ठीक है, बलवीर टावर को ये किस नाम से जाना जाता है गाइस, क्लॉक टावर या इसको घंटाघर के नाम से भी जाना जाता है। क्लॉक टावर कह सकते हैं आप, या इसको घंटाघर कह सकते हैं, या आप इसको बलवीर टावर कह सकते हैं। घंटाघर को पहले किस नाम से जाना जाता था, बलवीर टावर के नाम से जाना जाता था। देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी 24 जुलाई, ठीक है 24 जुलाई 1900 कब हुई थी गाइज, इसकी स्थापना 48 में, याद रखेंगे। ठीक है, 24 जुलाई 1948 में जो है इसकी नींव रखी गई थी। किसके द्वारा, जो राज्यपाल थी ना हमारी सरोजनी नायडू उस समय पे, उनके द्वारा जो है इसकी नींव रखी गई थी। उद्घाटन जो हुआ था, इसका उद्घाटन हुआ था 1953 में लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। ऊंचाई की हम लोग बात करें क्लॉक टावर की तो इसकी ऊंचाई है गाइज 85 मीटर। ठीक है, कितनी ऊंचाई है इसकी, 85 मीटर। ठीक है गाइज। एक क्वेश्चन आता है कि पलटन बाज़ार कहाँ लगता है। ठीक है, पलटन बाज़ार, तो देखिए पलटन बाज़ार जो लगता है गाइज वो इस घंटाघर यानी क्लॉक टावर के पास ही लगता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डाट काली मंदिर जो देहरादून में है गाइज, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1804 में। कब हुई थी, 1804 में। गाइज देखिए देहरादून में जो भी लोग जो है नए वाहन लेते हैं, ठीक है, जो भी लोग नए वाहन खरीदते हैं या लेते हैं तो वो लोग जो हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रसाद चढ़ाने आते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है, तो नए वाहन जब लेते हैं लोग तो पूजा के लिए जो है डाट काली मंदिर में ही आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, झंडा मेला कितने दिनों तक चलता है, या झंडा मेला जो है कितने दिन तक लगता है। तो ये लगता है गाइज 15 दिन तक। ठीक है, 15 दिन तक। बात करें झंडा मेले की तो ये कहाँ पर लगता है, झंडा दरबार में। ठीक है, जो कहाँ पर है, देहरादून में। तो झंडा दरबार की जो स्थापना हुई थी ये 1707 में हुई थी। और कहाँ पर है ये गाइज, धामबाला देहरादून में। कहाँ पर है गाइज ये, धामबाला देहरादून में जो है ये स्थित है। गुरु रामराय जी की याद में बना हुआ है गाइज ये। ठीक है, गुरु रामराय जी की, तो गुरु रामराय जी की पत्नी जो थी कौन, पंजाब कौर। ठीक है, पंजाब कौर ने ही जो है इसको बनवाया था। ठीक है, किसको, झंडा दरबार को। अगर आपसे शैली पूछता है कि इसकी शैली क्या है तो आप याद रखेंगे मुगल शैली में निर्मित है ये। किस शैली में निर्मित है, मुगल शैली में जो है ये निर्मित है। अगला हो जाएगा, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी, यानी IMA। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो की गई थी गाइज ये की गई थी 1 अक्टूबर 1932 को। कब की गई थी, 1 अक्टूबर 1932 को। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए काफ़ी पूछते हैं कि सर इसकी स्थापना तो 10 दिसंबर 1932 को हुई थी। तो देखिए जिस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपको उस तरह से करना है। अगर पूछ लेता है भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी तो आपको क्या लगाना, 1 अक्टूबर 1932। अगर आपसे पूछता है कि भारतीय सैन्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन कब हुआ था, ठीक है, औपचारिक उद्घाटन कब हुआ था, तब आपको लगाना है 10 दिसंबर 1932। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। ठीक है, अगर स्थापना पूछे तो 1 अक्टूबर 1932, अगर औपचारिक उद्घाटन पूछता है तब आपको 10 दिसंबर 1932 लगाना है। ठीक है, इसमें से आपको दोनों ऑप्शन वो कभी नहीं देगा, ये आप बात को याद रखेंगे। इसके जो संस्थापक थे गाइज वो थे सर फिलिप चैटवुड। ठीक है, सर फिलिप चैटवुड वर्ड जो थे इसके संस्थापक थे। क्वेश्चन आता है कि भारतीय सैन्य अकादमी का जो है वो आदर्श वाक्य क्या है, तो आप याद रखेंगे वीरता और बुद्धि। क्या है, वीरता और बुद्धि। अब देखिए जो भारतीय सैन्य अकादमी है यहाँ पर जो है देखिए वॉर मेमोरियल की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है, वॉर मेमोरियल की। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है यहाँ पर कब की गई थी, याद रखेंगे 1999 में की गई थी। कब की गई थी गाइज, 1999 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कोसी वे गरुण गंगा संगम पर स्थित है। तो कोसी और जो गरुण गंगा है उसके संगम पर क्या स्थित है गाइज, कोशानी। क्या स्थित है गाइज, कोशानी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस बुग्याल से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है, तो ये होता है गाइज बगजी बुग्याल से। किससे होता है, बगजी बुग्याल से। अगला है, टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में वृक्षों की कटाई के विरुद्ध रक्षा सूत्र आंदोलन कब चलाया गया, तो ये चलाया गया था 1994 में। तो कमेंट के माध्यम से बताइए किसने चलाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत राजकीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है गाइज नैनीताल में। कहाँ पर स्थित है, नैनीताल में।
अगला क्वेश्चन है, राज्य में नई कृषि नीति कब जारी की गई? तो देखिए, राज्य में जो नई कृषि नीति जारी की गई थी, ये शुरू की गई थी 2011 में। कब जारी की गई थी? 2011 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में टर्शरी प्रकार की मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है गाइस शिवालिक क्षेत्र में। कहाँ पर पाई जाती है? शिवालिक क्षेत्र में। अगला है, राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था 2004-05 में। कब शुरू किया गया था? 2004-05 में। अगला है, उत्तराखंड मत्स्य नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। जो राज्य ने मत्स्य नीति लागू की थी वो कब की थी गाइस? तो ये शुरू की थी 2002 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से खंगला मेला कहाँ लगता है? तो देखिए गाइस, खंगला मेला जो लगता है गाइस, ये लगता है देहरादून में। कहाँ पर लगता है? देहरादून में। तो गाइस, आपके 20 में से जितने भी मार्क्स आए हो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।